हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रिटर्न कितना है, रिस्क के कितने फैक्टर्स हैं और साथ में टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आइए जानते हैं कि बैंक निफ्टी है क्या और इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी वो स्टॉक है जो कि बेसिकली 12 जो सबसे बड़े बैंक निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो 12 बैंक जो रजिस्टर्ड हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ड्यूरिंग द ईयर। उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस आपका एनुअली निकल करके आएगा। दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस आपके इकोनॉमिक कंडीशन का कैसा रहने वाला है, एग्रीकल्चर कैसा परफॉर्म करेगा, सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। इन सेक्टरों के परफॉर्मेंस को इंक्लूड करके बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निकल करके बाहर आता है। तो जितना अच्छा अपने कंट्री का इकोनॉमी परफॉर्म करेगा उतना अच्छा बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% का रिटर्न दे जाता है और इसके साथ साथ हमें रिस्क का भी कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट वोलेटाइल है, टैरिफ का वॉर है, इस हिसाब से हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड कितना होगा और एक्सपोर्ट कितना होगा। इसके साथ साथ हमारा लोकल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही हैं। फिर भी इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद भी लास्ट ईयर का अप्रॉक्सीमेटली 19% से 19% प्लस ही रहा है बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस। तो आप इसे एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मान के चल सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें आपको जो तीसरी चीज़ कंसीडर करनी है कि बैंक निफ्टी का जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, उस हिसाब से आपको टैक्स को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपका दूसरा टैक्स का स्लैब रेट है, शॉर्ट टर्म में आपका दूसरा टैक्स का स्लैब रेट है। तो इसको भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। फिर आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप बैंक निफ्टी में कितनी होल्डिंग रख सकते हो, कितने टाइम के लिए होल्डिंग रख सकते हो। उस हिसाब से आपको अपने अमाउंट को बैंक निफ्टी में एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, इन 4 फैक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, फिर आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे मेजर पार्ट है वो है कि इंडस्ट्री में एनवीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या सीन रहता है, क्योंकि बैंक को जो मेजर इम्पैक्ट करता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करता है। वो ऐसे लोन होते हैं जो बैंक एनपीए एज अ डिक्लेयर कर देता है ईयर एंड। तो ये एक बैंक के ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि डीपली जा कर के कि एनपीए कैसा है, कौन से बैंक का, जो लार्जर बैंक है उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं, और जो स्पेशली ये 12 बैंक जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं बैंक निफ्टी के लिए, इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ओवरऑल अगर इन सभी का परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप बैंक निफ्टी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और जो हमारे व्यूअर हैं और नए हैं वो आप किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा बैंक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करना होगा, अपना डिटेल फिलअप करके केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के बाद में फिर आप सिंपली बैंक निफ्टी के इंडेक्स के फंड्स को आप पिक कर सकते हो फ्रेंड्स। सो ये बैंक निफ्टी के बारे में इनिशियल जानकारी है दोस्तों। ये वीडियो आपके नॉलेज और एजुकेशन के पर्पज़ से है। धन्यवाद।